हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ज़ैकी। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। आज हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पास मैंने कुछ क्वेश्चन दी हुई हैं। इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कार्य क्षमता क्या होता है और समय क्या होता है। तो ध्यान रखना कि जो कार्य क्षमता होता है, कार्य क्षमता जो होता है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो, मान लो कि क्षमता क्षमता यानी कार्य क्षमता, ठीक है, कि क्षमता का जो रेशियो है अगर वो 3:2 है, तो समय का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, फिर हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे एक की कार्य दक्षता या एक की कार्य क्षमता 20 से 2 गुना है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो अकेला उसे कितने दिनों में कार्य कर सकेगा? किसके बारे में बोला जा रहा है कि ये अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो, ये ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुना है। 20 से 2 गुना है मतलब ये कितना है? 1 है और ये कितना है? 2 है। ठीक है, मतलब इनकी जो क्षमता का जो रेशियो है, इनकी जो क्षमता का रेशियो है, इफिशियंसी का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें एक्स की वैल्यू छुपी रहती है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 14 दिन में। तो इस 14 को मल्टीप्लिकेशन कैसे कर देंगे? 3 से, तो टोटल काम निकल जाएगा। तो 14 दिया कितना हो जाएगा? 42। ठीक है, ये कितना काम निकल गया? टोटल वर्क निकल गया। ठीक है, ये टोटल वर्क निकल गया। अब फिर बोला जा रहा है तो ए अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इस टोटल वर्क को क्या करेंगे हम? इस टोटल वर्क को ए वाले से क्या करेंगे? ए की क्षमता वाले से भाग देंगे। तो ए की क्षमता कितनी है? 2 है, तो 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मतलब ए अकेला उसके कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? 21 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है से, तो इस तरीके से कार्य क्षमता वाले प्रश्नों को क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जैसे एक की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है, तो दोनों मिलाकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, अब इसमें भी वही है कि ए है, ए की जो कार्य क्षमता है और बी की जो कार्य क्षमता है। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुना है, मतलब ए का कितना होगा? ए का 2 होगा और बी का कितना होगा? 1 होगा। तो ये क्या है? ये क्षमता है। ये क्या है? क्षमता है। ठीक है, तो समय का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? समय का रेशियो हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला जा रहा है कि अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो 10 दिन कम समय लेता है मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एक ही है। ठीक है, तो ये एक बराबर कितना है? मतलब एक बराबर कितना है? 10। ठीक है, तो हम 10 को अगर 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आ जाएगा और इसमें एक्स की वैल्यू छुपी रहती है। ठीक है, तो अब क्या बोलता है? दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो, एक्स की वैल्यू छुपी रहती है तो 10 का गुणा किसे करेंगे? 1 से। तो ये क्या हो जाएगा? 10 गुणे 1 कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 10 को गुणे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10-20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 20 हो जाएगा। अब इस टोटल वर्क निकल गया। ये क्या निकल गया? टोटल वर्क निकल गया। अब क्या बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो दोनों की क्षमता कितनी थी? 2:1 थी। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो क्या करोगे? इस 20 को 3 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? अच्छा, 18 और 2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो 6 से ही 2/3 दिन में क्या करेंगे? समाप्त कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 6 से ही 2/3। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखो, ए बी क्यू से 20% अधिक कुशल है। ठीक है,
तो ये P है मान लो, और ये क्या है, Q है। तो Q को मान लो ये 100% है, और ये क्या है, तो ये 120% हो जाएगा, ठीक है। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो ये कटेगा, ठीक है। और ये कितनी बार में, 6 बार में, और ये कितनी बार में, 5 बार में। तो रेशियो कितना आया, ये 6:5 आई। ये किसका रेशियो है, क्षमता का रेशियो है। किसका रेशियो है, क्षमता का, मतलब कार्य क्षमता का रेशियो है। फिर क्या बोला जा रहा है कि क्यों अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो क्यों के लिए क्या है, ये 5 है, ठीक है। तो इस 5 को गुणा किसे करेंगे, 10 से करेंगे, तो 5 दाहम कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। ये 50 क्या निकल गया हमारा, टोटल वर्क निकल गया। 50 क्या निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। तो P उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस टोटल वर्क को हम क्या करेंगे, P वाले से भाग देंगे। तो P की क्षमता कितनी है, 6 है, तो 6 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखो 50 कितने बार में जाएगा, 2 बार में। तो 25 दूना 50 हो जाएगा, ये भी 2 बार में जाएगा। तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×8 = 24, ठीक है। 8 से ही 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि P उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो P उस काम को 8 से 1/3 दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 8 से 1/3। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि ज्योति एक काम का 3/4 भाग 12 दिन में करती है। माला ज्योति से 2 गुना कुशल है, तो माला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। अब देखो, ये ज्योति जो है, वो ज्योति काम का कितना, 3/4 भाग कितने दिनों में समाप्त करती है, 12 दिनों में समाप्त करती है। तो पूरा भाग कितने दिनों में समाप्त करेगी, तो पूरा भाग कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो इस 12 का गुणा किससे करेंगे, 4 से करेंगे, और 3 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 चौको 12, 4 चौको 16, ठीक है। तो पूरे भाग को कितने दिन में समाप्त करेगी, 16 दिन में, ठीक है। अब देखो, माला ज्योति से 2 गुना कुशल है। मान लो ये क्या है, माला है, और ये क्या है, ज्योति है। तो माला ज्योति से 2 गुना कुशल है, तो इसका 1 है और इसका 2 है, ठीक है। तो बोला जा रहा है तो माला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। तो पूरा काम कितना दिन हो रहा है, 16। तो 16 को हम क्या करेंगे, इस 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो माला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी, 8 दिनों में समाप्त करेगी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। बी उसी कार्य के लिए ए से 20% अधिक समय लेता है। बी 2 दिन तक अकेला कार्य करता है तथा उसके बाद कार्य समाप्त होने तक ए उसके साथ कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे ए एक कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बी उसी कार्य के लिए ए से कितना प्रतिशत अधिक समय लेता है, 20% अधिक समय लेता है। तो हम क्या मान सकते हैं कि मान लो ए है, और ये क्या मान सकते हैं, बी है, ठीक है। तो ये समय का अनुपात निकल रहा है, ठीक है। तो देखो, बी उस कार्य के लिए ए से कितना प्रतिशत अधिक समय लेता है, 20% अधिक समय लेता है। तो मान लो ए का कितना है, 100% है, तो बी का कितना हो जाएगा, 120%, ठीक है। अब इनमें जो रेशियो निकलेगा वो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना रेशियो निकलेगा, 6:5 निकलेगा, ठीक है। तो ये किसका रेशियो है, ये समय का रेशियो है। किसका रेशियो है, समय का रेशियो है, ठीक है। ये वाला समय का है। तो क्षमता क्या हो जाएगा, क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो क्षमता क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या बोला जा रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेता है। तो देखो, ए के लिए क्या है, क्षमता 6 है। तो 6 का गुणा हम किससे कर देंगे, 20 से कर देंगे, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 20 20 का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 120 क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि बी 2 दिन तक अकेला कार्य करता है। तो बी के लिए क्षमता कितनी है, 5 है। तो 2 दिन तक काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 इसमें क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना काम बचा, 110 काम बचा, ठीक है। 110 काम बचा। अब इस 110 काम को ए के साथ मिलकर कार्य करेगा कौन, बी करेगा, ठीक है। तो इस 110 को क्या करेंगे, हम किसे डिवाइड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 5, क्योंकि दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो 6 5 कितना हो जाएगा,
11 और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तो फिर क्या पूछा था कि तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये 110 काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है, 10 दिन में। ठीक है, और ये 10 काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा था, बी अकेले कर रहा था 2 दिन में। तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो को टोटल 3 पूछा था कि तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखो। छठवां क्वेश्चन क्या है कि आर एस से 80% अधिक कुशल है। यदि एस अकेला पुस्तक को 90 दिनों में बना सकता है तो आर उस पुस्तक को कितने दिनों में बना पाएगा। देखो आर एस से अधिक 80% अधिक कुशल है, तो ये आर है और ये क्या है, एस है। ठीक है, तो आर का मान क्या है, बोल रहा है कि आर जो है एस एस से 80% अधिक कुशल है, तो एस का मान लो क्या है, 100% है, तो आर का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काटेंगे। ठीक है, तो कट जाएगा तो ये 9 बार में जाएगा, 9 दूना 18 और ये 5 दूना 10। तो ये जो है ये क्षमता का रेशियो है। ये किसका रेशियो है, क्षमता का रेशियो। ध्यान रखना, टाइम का भी रेशियो हम निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या बोला जा रहा है कि देखो एस अकेला पुस्तक को 90 दिनों में बना सकता है, तो एस के लिए क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, इस 90 को किससे गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो 90 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सौ 9 सौ 9 पना 45, कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 450 आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि आर उस पुस्तक को कितने दिनों में बना पाएगा। तो इस 450 को क्या करेंगे, हम किससे डिवाइड करेंगे, आर के बारे में पूछ रहा है ना, तो 9 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 9 पना 45 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिनों में बना पाएगा, 50 दिनों में। ठीक है, तो छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 50 दिन होगा। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है कि ए 9 दिन में 50% काम पूरा करता है और बी 9 दिन में उस काम का 25% पूरा करता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बोला जा रहा है कि ए कितना काम पूरा करता है, 50% काम पूरा करता है। 50% काम कितने दिन में पूरा करता है, 9 दिन में। ठीक है, 9 दिन में पूरा करता है, तो 9 तो 100% काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 9 दूना 18 दिन में। ठीक है, तो ए मतलब पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 18 दिन में पूरा करेगा। उसी तरह बी क्या करता है, बी क्या करता है, 9 दिन में कितना काम पूरा करता है, 25% काम पूरा करता है। 25% काम पूरा करता है, तो 100% काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो 25 चौको 100 हो जाता है, तो 9 चौको कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है, 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 18 और 36 आ गए, मतलब ए कितना आ गया, 18 और बी कितना आ गया, 36। ठीक है, तो अब 18 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, और 36 हो जाएगा और 36 को 18 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, और 36 को 1 से भाग दो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, तो ये कितना हो गया, कुल टोटल 3 हो गया। फिर क्या बोले जा रहा है, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो एक साथ मतलब ये तीनों लेंगे, तो 3 को हम क्या करेंगे, 9 दिन में करेंगे, तो 9 दिन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखो अब टोटल काम कितना था, टोटल वर्क ये था। ठीक है, 36 था। अब 9 दिन में कितना काम पूरा हो गया, 27 काम पूरा हो गया। तो इस क्या करेंगे, 36 में 27 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 27 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो 9 काम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। लेकिन पूछा क्या था कि 9 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा, तो 9 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा, 27 काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। लेकिन अगर इसको परसेंटेज में पूछते तो हम क्या करते, 27 को ऊपर लिख देते बटे 36। ठीक है, टोटल लिख देते और इसको परसेंट में कन्वर्ट करते तो क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते। ठीक है, अब देखो ये कितनी बार में कटेगा, देखो ये कितनी बार में कटेगा, ये 6 3 9 है, तो ये कितनी बार में कटेगा, 9 बार में, और भी कितना कटेगा 9 बार में। तो 9 दिया कितना होता है, 27, और 9 चौको कितना होता है, 36। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 4 बार में। ठीक है, 25 चौको कितना होता है, 100, और 25 का गुणा 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा,
75, ठीक है। तो 75% काम क्या हो जाएगा, पूरा होगा, ठीक है। और 25% काम क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों साथ उस काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बी अकेला उससे कितने दिनों में कर पाएगा, ठीक है। अब देखो, मान लो ये क्या है, ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। ये क्या है, बी है। अब क्या बोला जा रहा है कि ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। मान लो ये बी का काम कितना है, 1 है, ठीक है। तो ए का काम क्या हो जाएगा, बी का 3/4 हो जाएगा, 3/4 समय हो जाएगा। मतलब 1 का गुणा कैसे करेंगे, 3/4 से करेंगे, ठीक है। 3/4 समय की तुलना में कितना काम कर पाता है, आधा काम कर पाता है। आधा काम मतलब इसको किससे भाग देंगे हम, इसको भाग देंगे 1/2 से, ठीक है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। इसको गुणा में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 हो जाएगा। तो अब देखो ये कटेगा कितनी बार में, 2 बार में। तो कितना आया, 3:2 आया, ठीक है। और ये 1 आया। तो ये क्षमता का रेशियो है, किसका रेशियो है, क्षमता का रेशियो। तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, सॉरी ये समय का रेशियो है। ये क्या है, समय का रेशियो है। तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा, तो 3 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 इधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, समय का रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा, क्षमता क्षमता बराबर कितना हो जाएगा, हाँ 2:3 हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो 18 दिन में पूरा हो जाता है। तो दोनों देखो, दोनों को देखोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का काम 5 हो जाएगा और 5 को 18 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। 90 हो जाएगा। अब फिर क्या बोला जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो इस 90 काम को बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो बी की क्षमता कितनी है यहाँ पर सर, तो बी की क्षमता 3 है, ठीक है। तो 3 से क्या करेंगे हम, इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 3 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर पाएगा, 30 दिनों में कर पाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन देखो कि ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी उसी काम को 15 दिन में कर पाते हैं। यदि ए की क्षमता सी से 2 गुनी हो तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 12 दिनों में। और बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में कम कर रहे हैं, 15 दिनों में, ठीक है। और फिर क्या बोला जा रहा है, आगे चल करके देखो, यदि ए की क्षमता सी से 2 गुनी हो, तो इसको भी लिख लेते हैं कि ए की क्षमता क्या होगी, सी से क्या होगी, 2 गुनी होगी। मतलब सी का कितना होगा, 1 होगा, तो ए का कितना होगा, 2 होगा। तो ये रेशियो को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए बी किसी काम को 12 दिन में, बी सी किसी काम को 15 दिन में। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और ये कटेगा कितनी बार में, 12 पंचे 60, ठीक है। और ये 15 चौको 60, टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। इतना तक ध्यान रखिएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये टोटल वर्क निकला हुआ है, ये क्या निकला हुआ है, टोटल वर्क निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखोगे कि ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, सी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो कैसे भी हम में पुट कर देंगे और फिर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो किसके बारे में पूछा है, बी के बारे में। तो बी के बारे में चलो इसको ले लेते हैं। तो ए प्लस बी ये किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये 5 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और बी की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो ये इधर कितना हो जाएगा, 5। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर 3 हो गया। तो पूछा है बी अकेले वही काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा, ठीक है। तो देखो ये टोटल वर्क कितना था, 60 था। इस 60 को हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो बी अकेले वही कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा, ये 20 दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो कार्य और क्षमता वाले प्रश्न में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो क्षमता होता है, ठीक है, जो क्षमता होता है
वो क्या होता है, समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी पता है कि क्षमता, जैसे कि मान लो क्षमता कितना रेशियो है, जैसे 6:5 है, तो समय कितना हो जाएगा, समय का रेशियो कितना हो जाएगा, समय का रेशियो 5:6 हो जाएगा, ठीक है। या समय का रेशियो 5:6 है तो क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट की बेस पर क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क का ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।